हाय गाइस, मैं हूं सौरभ। ये है मेरा दोस्त, मेरा साथी निखिल। और आज हम लोग आपसे एक बहुत ज़रूरी खबर पे बात करने वाले हैं। हम लोग हिंदी की फिल्में देखते हैं, अंग्रेज़ी की फिल्में देखते हैं, पर जो रीजनल लैंग्वेज में फिल्में बनती हैं उनके बारे में हमें चीज़ें पता नहीं चलती, इसलिए उनसे जुड़ी खबरें और गॉसिप में भी हमारी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है जो मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में हुई है और जो लल्लन टॉप के कंसर्न्स से मैच करती है। हम लोग जेंडर इक्वलिटी को लेकर बहुत लड़ाई करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा मानते हैं कि औरत और आदमी बराबर हैं, उनकी आज़ादी बराबर है, उनके मौके बराबर हैं। ऐसे में हमें एक खबर पता चली कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े एक्टर ने एक एक्ट्रेस को सबक सिखाने के लिए कुछ किराए के गुंडों से उसका गैंगरेप करवाया। मतलब सुपारी किलर्स की जगह सुपारी गैंगरेपिस्ट ऐसा। और निखिल ने वो खबर की है और हमारे दूसरे साथियों ने खबर की है। निखिल, आप प्लीज लल्लन टॉप की ऑडियंस को बताइए कि ये पूरा मामला क्या है। सर ऐसा था कि मलयाली फिल्मों में एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं दिलीप। उनका एक्टिंग में काम है, प्रोडक्शन में काम है, डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जो ए से लेके जेड तक के फिल्मों में जितना काम होता है उसमें उनका दखल है और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। उन्होंने अपनी एक साथी एक्टर का सुपारी देके रेप कराया था। मैं चाहता हूं कि वरुण आप इनका थोबड़ा हमारे सारे व्यूअर्स को दिखाएं ताकि इनकी शक्ल लोगों के दिमाग में छप सके। इनके सीवी में एक बात ये भी है कि सल्लू भाई के जो वांटेड बहुत फेमस हुई थी, वो मलयाली फिल्म वांटेड का रीमेक थी और उसमें वांटेड का रोल इन्होंने ही किया था। सुपारी देकर लोग कत्ल कराते हैं, लेकिन सुपारी देकर रेप करवाना और उसे रिकॉर्ड कर लेना ये शायद अपने आप में बड़ा विचित्र है। और जो इस क्राइम की जो विक्टिम थी उनका नाम हम नहीं बता सकते हैं। वो सेक्सुअल क्राइम के विक्टिम है, कानूनन उनका नाम जाहिर नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए हमने उनके लिए मालिनी नाम का इस्तेमाल किया है। तो ऐसा था कि मालिनी दिलीप की गर्लफ्रेंड नहीं थी कि हम ये जो घटना हुई है उसे रिवेंज पॉर्न कहें। ऐसा भी नहीं था कि दिलीप अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्ट्रगल कर रहे थे कि वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते तो कुछ एक पैसे कमा लेते। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मोहनलाल और ममूटी जैसे बड़े एक्टर्स के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो दिलीप का है। तो इस क्राइम की क्या वजह रही होगी? तो जो वर्जन हमारे सामने है वो ये है कि कई सालों तक महिला एक्टर मंजू वॉरियर, ये दिलीप की पहली वाइफ हैं जो मंजू वॉरियर हैं। 16 साल के वैवाहिक रिश्ते और एक बेटी होने के बाद 2014 में इन दोनों का तलाक हो गया था। जो कहानी पब्लिक है मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में वो ये है कि मालिनी मंजू की सहेली थी और एक समय पर दिलीप के साथ काम कर रही थी। मालिनी को दिलीप और एक्ट्रेस काव्या माधवन के कथित अफेयर के बारे में पता था। मालिनी ने मंजू के इस अफेयर के बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से दिलीप और मंजू अलग हो गए थे। इस बात को अब 3 साल हो गए हैं। इस बीच दिलीप ने काव्या से शादी कर ली और इधर मालिनी ने मुंहफट होकर सबको बता दिया कि किस तरह अपनी टूटी शादी का बदला दिलीप उससे ले रहा है। उसको बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से कटवा दिया है। मालिनी की माने तो दिलीप के प्रभाव और बॉलीवुड में चलन वाली उसकी सत्ता की वजह से मालिनी को कोई भी रोल नहीं मिल रहा था। ये सभी सिरे जोड़कर देखें तो साफ हो जाता है कि रेप एक बदला था, और मैं इस बदला ही नहीं, ये एक पुरुष के द्वारा एक औरत को ये याद दिलाना था कि औरत अपनी औकात में रहे, वो एक सफल पुरुष एक्टर के बारे में कुछ ना कहे। लेकिन हर कहानी के कई सारे वर्जन्स होते हैं, तो इसको लेकर दिलीप का भी अपना वर्जन सामने है। तो दिलीप इस बारे में ये कहते हैं कि ये साजिश है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सत्ता को लेकर जो पॉलिटिक्स वहाँ की चलती है उसके चलते ये होता है। तो दिलीप के भी कई दुश्मन हैं। उनकी पिछली लड़ाई चली थी लिबर्टी बशीर से। लिबर्टी बशीर केरल फिल्म एग्जीबिटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। ये लिबर्टी बशीर हैं। लिबर्टी बड़े प्रोड्यूसरों से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। लिबर्टी कहते थे कि फिल्म थिएटर चलाने वालों यानी फिल्म दिखाने वालों का फिल्म से उपजे प्रॉफिट में हिस्सा बढ़ना चाहिए। फिल्म कई गुना प्रॉफिट कमा लेती है, लेकिन इससे जो जुड़ा प्रॉफिट होता है वो जो फिल्म दिखाते हैं उन तक नहीं पहुंचता है। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई। दिलीप के नेतृत्व में बशीर की मुहिम को पूरी तरह कुचल दिया गया। केरल फिल्म एग्जीबिटर्स फेडरेशन का नामो निशान खत्म हो गया। थिएटर मालिकों की नई संस्था बनी फिल्म एग्जीबिटर्स यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केरला। इस संस्था के प्रेसिडेंट दिलीप हुए। लेकिन अगर इस पावर पॉलिटिक्स को हम कंसिडर कर भी लेते हैं, उसके बावजूद जो तथ्य हमारे सामने वो कुछ और कहानी कहते हैं। इस पूरे वाकये के बाद मालिनी ने अपने कुछ अपना जोर लगाया, कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद मांगी और रेपिस्टों के गिरोह को पकड़वा लिया। रेप करने वालों में जो 6 आदमी थे उनमें से जो आखिरी था सुनी, उसने पूछताछ में बताया था कि उसे इस काम के लिए 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। पकड़े जाने के कुछ ही दिनों बाद उसके साथी विजीश ने दीवार फांदकर जेल से भागने की कोशिश की थी, मगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब कहानी के उस वर्जन पर वापस लौटते हैं जो उस पर हम पहले बात कर रहे थे। अपने बयान में दिलीप ये कहते हैं कि सुनी नाम के वो किसी आदमी को जानते नहीं, लेकिन रेप के बाद की गई फ़ोन कॉल को जब पुलिस ने ट्रेस किया तो पाया कि सुनी ने वो कॉल दिलीप को किया था। सुनी के घर की तलाशी भी ली गई थी, तो उसकी और दिलीप की तस्वीरें साथ में मिली। पुलिस ने बाद में कहा कि 3 सालों में दिलीप और सुनी अलग अलग जगहों पर बार बार मिले हैं और इसके सारे सबूत उनके पास हैं। कुछ मुलाकातें दिलीप की फिल्म शूटिंग के लोकेशन पर ही हुई और एक मीटिंग होटल में
या तो दिलीप ने सचमुच सुपारी देकर रेप करवाया है या फिर ये एक बड़े लेवल पर साजिश है जो कई परतों में, कई लेयर्स में है, जिससे बचना दिलीप के लिए नामुमकिन है। हमने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जो मलयाली फिल्म इंडस्ट्री है वो स्थानीय है, काफ़ी छोटी है और वो काफ़ी स्त्री विरोधी है। तो इस वजह से हुआ ये है कि वहाँ किसी बड़े आदमी की स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर देना किसी महिला एक्टर को बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो किसी के खिलाफ कुछ बोल देती हैं तो उन्हें ताउम्र के लिए बैन कर दिया जाता है। ओपन मैगजीन के हिसाब से फिल्मकार अमल नीरद ने बहिष्कृत एक्ट्रेस नित्या मेनन के साथ फिल्म बना ली थी तो उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ी थी। ऐसे में ये ज़रा चौंकने वाली बात है कि मालिनी जैसी मालिनी के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो इस कहानी को लेकर सबके सामने आई और वो जस्टिस के लिए लड़ रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी वजह है और यही वजह रहे कि ये कहानी हम लेकर आप तक के आए हैं। अगर आपके या आपके किसी दोस्त को हैरेस किया गया है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। dilalantopmail@gmail.com पर ये आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जितनी मदद आपकी बन पड़ेगी वो हम करेंगे। इस कहानी के लिए सारी रिसर्च की थी मेरी दोस्त प्रतीक्षा पीपी ने, बकबक कर रहा था मैं निखिल, और कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त वरुण। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। FB पे देख रहे हैं तो एक लाइक का बटन होता है उसे दबा दीजिए। थैंक यू।